ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग फ्लक्स, जहाँ पर मैं देता रहता हूँ आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स एंड कैंडल स्टिक बिहेवियर। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हम कैंडल्स को पढ़ सकते हैं, कैंडल कौन कौन से पार्ट से मिलकर बनी होती है, कैसे कैंडल फॉर्म होती है। सो हम सारे इन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर आपका कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। तो गैस, यहाँ पर मैं लेकर आ चुका हूँ आपको अपनी स्क्रीन पर। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आज का टॉपिक है कैंडल स्टिक बिहेवियर एंड कैंडल स्टिक पैटर्न्स। तो गैस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं कि कैंडल्स फॉर्म कैसे होती हैं, कैंडल्स बनती कैसे हैं और कौन कौन से कैंडल्स में पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर कोई भी जैसे मैं ये कैंडल अगर उठाऊँ, तो इस कैंडल में देखिए आप, ये एक बॉडी है, ये एक कैंडल है अच्छी खासी, जिसमें मैं अगर मार्क करूँ इसे, तो जो आप ये देख रहे हैं जो ग्रीन शेप में है, पूरा ग्रीन शेप में एक रेक्टेंगल, या क्या, हाँ रेक्टेंगल है ये ग्रीन शेप में, वो पूरी एक बॉडी है। इसको हम बोलेंगे बॉडी। यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ बॉडी। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये एक बॉडी है। और इसके ऊपर जो आप ये देख रहे हैं डंडी सी जो निकली हुई है, ये पतली पतली सी, एक ये इसके ऊपर भी निकली हुई है और एक ये इसके नीचे भी निकली हुई है, ये वाली जो है। तो बेसिकली इसे हम कहते हैं विक, या फिर कह सकते हैं शेडो। मैं यहाँ पर इसका भी नाम लिख देता हूँ, विक स्लैश शेडो। इसे हम दोनों नाम से कह सकते हैं, विक कह लीजिए या फिर शेडो कह लीजिए। तो ये हमारी एक पूरी कैंडल होती है। अब ये फॉर्म कैसे होती है, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक शेप ले रहा हूँ और ये एक कैंडल है। अगर ये कैंडल, मतलब मान लीजिए ऊपर कोई बायर बैठा हुआ है, अब वो बायर अगर कैंडल को मार्केट में बाइंग कर रहा है, तो ये कैंडल ऊपर जाएगी और ऊपर ग्रीन में क्लोज होगी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से ये कैंडल ओपन हुई, यहाँ से कैंडल ओपन हुई है। अब अगर यहाँ से बाइंग आ रही है मार्केट में, तो ये कैंडल ऊपर जाएगी और ये कैंडल ग्रीन में कन्वर्ट होगी। यहाँ से ये कैंडल ग्रीन में कन्वर्ट होगी। और अगर ये कैंडल इस लेवल के नीचे आती है, इस लेवल के जहाँ से ये ओपन हुई थी उसके नीचे आती है, तो ये कैंडल नीचे आएगी और ये रेड में कन्वर्ट होगी। लेकिन यहाँ पर होगा क्या, अगर ये पहले ऊपर जाकर तब नीचे आई है, तो यहाँ पर एक विक क्रिएट होगी। मान लीजिए पहले कैंडल ऊपर गई थी, उसके बाद नीचे आई है, तो यहाँ पर एक विक क्रिएट होगी कुछ इस टाइप की। मैं इसको यहाँ पर फिट कर देता हूँ, नहीं आएगा। चलिए कोई बात नहीं, नहीं आ रहा, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। कुछ ऐसी पतली सी इसके ऊपर डंडी खड़ी हो जाती है, जिसे हम विक बोलते हैं, और ये कैंडल नीचे आकर क्लोज हो जाती है। तो गाइस, ऐसे ही एक कैंडल फॉर्म होती है। ये से अगर कोई भी ऊपर नीचे विक नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे फुल बॉडी कैंडल। उसे हम फुल बॉडी कैंडल बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम समझें, मैं सारी ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ। अगर मैं इस वाली कैंडल की बात करूँ, तो इस वाली कैंडल में क्या हुआ, इस लेवल पर कैंडल ओपन हुई, यहाँ पर पहले कैंडल ओपन हुई, यहाँ से ओपन होने के बाद सेलर्स एक्टिव हुए और कैंडल को नीचे लेकर आए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक सपोर्ट जोन हमने मार्क कर रखा है, सपोर्ट जोन था यहाँ पर, देख सकते हैं आप। तो सपोर्ट जोन होने के कारण मार्क सेलर्स ज़्यादा देर टिक नहीं पाए, यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए एंड बायर्स इस लेवल के ऊपर मार्केट को लेके गए। तो यहाँ पर देखिए ये कैंडल ग्रीन हो गई। पहले तो ऊपर तक यहाँ तक आई थी, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा वीक पड़े बायर्स एंड ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गई, टाइमिंग इसकी पूरी हो गई। सो यहाँ पर ये कैंडल ग्रीन में क्लोज हुई। और सेम यहाँ पर हुआ, पहले ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए और उसके बाद कैंडल को यहाँ तक लेके गए। लेकिन यहाँ तक आने के बाद फिर थोड़े से सेलर्स आए और कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गई। तो ये है कैंडल बिहेवियर, कैंडल कैसे चल रही है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए प्राइस एकदम सेलिंग आई है, बायर्स एक्टिव थे ही नहीं यहाँ पर। इस यहाँ से कैंडल ओपन हुई, कैंडल ओपन होने के बाद सीधे कैंडल यहाँ से नीचे आई है, इस लेवल तक कैंडल आई, यहाँ से थोड़े से बायर्स आए तो बायर्स ने धक्का देने की कोशिश की और कैंडल को यहाँ तक ही ला पाए, यहाँ पर कैंडल ने क्लोजिंग दे दी।
तो ये था कैंडलस्टिक बिहेवियर, ऐसे कैंडल्स काम करती हैं। अब आगे हम थोड़े बहुत कैंडल्स, इम्पोर्टेंट कैंडल्स के बारे में जानते हैं कि इम्पोर्टेंट कैंडल कौन कौन सी होती हैं। जैसे आपने सुना होगा एक हैमर कैंडल होती है, पिन बार इन्वर्टेड हैमर होती है, और मारोबोजू होती है। हैमर होती है, इन्वर्टेड हैमर होती है, पिन बार और इन्वर्टेड हैमर एक ही होती है। यहाँ पर एक डोजी होती है जिसे हम ड्रैगन फ्लाई कैंडल बोलते हैं। और ऐसी काफ़ी सारी कैंडल स्टिक्स हैं, लेकिन आप कहाँ तक नाम याद रखेंगे। तो यहाँ पर हैमर का मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। हैमर एक ऐसी कैंडल होती है जिसमें लुक लाइक, मतलब एक हथौड़ी की तरह दिखती है ये कैंडल। और यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, इसके नीचे एक विक बना देता हूँ। ये एक विक है और ऊपर इसकी बॉडी है। तो ये कुछ कैंडल ऐसी दिखती है। ये अच्छे से सेट नहीं हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आज आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं कलर रेड कर देता हूँ। ओके, तो कुछ इस टाइप की ये कैंडल दिखती है, और अगर आप इसी का उल्टा कर देंगे तो वो इन्वर्टेड हैमर बन जाती है। मारूबोजू जो कैंडल होती है वो, उसे हम एक टाइप से बिग बार भी कहते हैं। बिग बार कैंडल जो है वो यहाँ पर आपको बनेगी। तो मैं यहाँ कहीं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इसे भी हम मारूबोजू बोल सकते हैं, लेकिन इतनी परफेक्ट मारूबोजू नहीं है। तो जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कैंडल्स लर्न करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, काफ़ी सारे कैंडल्स होते हैं, काफ़ी सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। अगर आपको कोई भी कैंडल लर्न करने में दिक्कत होती है, तो यहाँ पर धन का एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है जो कि धन ने बनाया है। यहाँ पे इंडिकेटर के सेक्शन में जाएंगे, धन का ब्रोकर मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इंडिकेटर के सेक्शन में गया और मैं यहाँ पर टाइप करूँगा धन कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो बहुत सारी कैंडल्स ओपन होके आ गई। अब यहाँ पर आप जिस भी कैंडल का नाम जानना चाहते हैं उस कैंडल का आप यहाँ पर नाम जान सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक कैंडल ग्रीन थी, इसकी नेक्स्ट कैंडल बनी जहाँ इस ग्रीन रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को एंगल्फ कर लिया, मतलब अपने अंदर समा लिया। ये जो ग्रीन कैंडल थी ये वाली, ये रेड कैंडल के अंदर समा गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, समाने का मतलब एंगल्फ। इस रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को एंगल्फ कर लिया। तो यहाँ पर ये एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल है। यहाँ पर देखिए एक डोजी स्टार बियरिश कैंडल बन रही है। डोजी मैंने बताया था, डोजी जैसे कि मैं आपको बताऊँ एक रिवर्सल कैंडल होती है। डोजी ये है जो ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होती है, बट ये टॉप पर बनती है तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 60 से 70% टाइम्स काम करती है। बाकी मार्केट में 100% तो वैसे भी कुछ नहीं होता। और यहाँ पर हम अगर कैंडल्स देखें तो देखिए काफ़ी सारी कैंडल्स दिखा रखी हैं यहाँ पर। ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है जिसने लास्ट कैंडल को एंगल्फ कर लिया है। और यहाँ पर देखिए एक परफेक्ट मारूबोजू कैंडल बन रही है जिसमें कोई भी विक नहीं है। ये देखिए ये एक परफेक्ट मारूबुजू कैंडल है, इसके नीचे हल्की सी छोटी सी विकारी है जिसे हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो गाइस ये मैंने आपको बताया कि कैंडल्स कुछ इस टाइप की हैं। अब थोड़े बहुत हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये एक डोजी है और यहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है जो कि कुछ इस टाइप से, मान लीजिए एक रेड कैंडल बनी है और इसके आगे ही अगर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है जो इस कैंडल को एंगल्फ कर लेती है, तो ये बिग, मतलब एंगल्फिंग कैंडल बन जाती है। यहाँ पर ये हो जाएगी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। हाँ, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बोलेंगे। और इसका उल्टा अगर यहाँ पर होता है कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनने के बाद और इसके साइड में यहाँ पर एक रेड कैंडल बन गई जिसने यहाँ पर इसको एंगल्फ कर लिया, तो ये हो जाएगा बियरिश एंगल्फिंग। जैसा यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये जो बना है ये बियरिश एंगल्फिंग कैंडल है। तो ऐसे ही कुछ चार्ट वो कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।